देश की ये पवित्र भूमि अद्वितीय, अनुपम और अलौकिक घटनाओं की साक्षी रही है। ये पवित्र धरती निसंदेह ईश्वर प्रदत्त है, जिसकी रचना के पीछे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की कल्पना, महादेव की चेतना और शक्ति की अनन्य साधना समाहित है। गगनचुंबी हिमालय की गोद से प्रवाहित होकर महाबाहु ब्रह्मपुत्र ने असम घाटी को जीवन दान दिया और इस प्रकार प्राचीन प्राग ज्योतिषपुर का निर्माण हुआ। ये भूमि कल्पनातीत इतिहास, असंख्य वीरों के बलिदान और अनेक स्वर्णिम गाथाओं से आच्छादित एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। प्राग ज्योतिषपुर की महिमा का उल्लेख वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इस महाकाव्य में महान राजा भगदत्त का वर्णन है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महासमर में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। महाकाव्यों में स्थान प्राप्त ये प्राचीन भूखंड ऐतिहासिकता के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव का भी वाहक रहा है। ये भूमि एक और जहां नरकासुर और महासुर जैसे शक्तिशाली राजाओं के राज्यों की साक्षी रही, वहीं दूसरी ओर मां कामाख्या की अनंत जागृत चेतना का केंद्र भी बनी। इस गौरवशाली इतिहास की एक अमिट पहचान है कामाख्या। इस भूखंड का एक अनूठा आशीर्वाद है कामाख्या शक्तिपीठ, जिसका इतिहास मां सती के महान त्याग से जुड़ा है। पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सह न पाने पर मां सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। शोकाकुल भगवान शिव मां सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर त्रिलोक में विचरण करने लगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। मां सती के शरीर जहां जहां न गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना। मां सती की योनि के अंतिम विश्राम स्थल हिमाचल पर्वत पर कामाख्या शक्ति पीठ स्थापित हुआ। इस प्रकार दैवीय शक्ति ने असम भूमि को पवित्र और अलौकिक बनाया। मां पार्वती के वियोग से व्याकुल भगवान शिव को शांत करने के लिए देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग तो कर दी, किंतु क्रोधित शिव की तीसरी आंख की अग्नि में वे भस्म हो गए। कालांतर में इसी भूमि पर कामदेव ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया और ये क्षेत्र कामरूप कहलाया। ज्योतिषपुर के इतिहास में एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे नरकासुर। भगवान वराह और पृथ्वी देवी के पुत्र
ये दैत्यराज माँ का माफिया के परम भक्त थे, किंतु कालांतर में उनकी ये भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो गई और एक दिन नरकासुर ने देवी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस धर्म संकट की घड़ी में देवी ने अपने भक्त के प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार न करते हुए एक शर्त रखी। यदि तुम प्रातः होने से पहले एक ही रात में इस नीलाचल पर्वत की तलहटी से मेरे मंदिर तक एक सीढ़ी का निर्माण कर सको, तो मैं इस विवाह के लिए अवश्य सहमति दूंगी। देवी की शर्त स्वीकार कर प्रतापी राजा नरकासुर ने अंधकार होते ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। असंभव प्रतीत होने वाले इस कार्य को साकार होते देख देवी पुनः धर्म संकट में पड़ गई। तब एक माया रचकर देवी ने एक मुर्गे को आदेश दिया कि वो प्रातः से पहले ही बांध दे। तभी उस मुर्ग ने अंधेरे में ही सुबह की बांध दी। मुर्गे की बांध सुनकर नरकासुर ने अपनी पराजय स्वीकार कर दी। क्रोधित होकर उसने जिस स्थान पर उस मुर्गे का वध किया, वह स्थान आज कुकुरा कटा के नाम से जाना जाता है। छल का शिकार होने के बावजूद आजीवन देवी का भक्त बने रहने वाले ज्ञानी राजा नरकासुर की गाथा असम के इतिहास में अमर है। हम सभी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी 16,000 मूर्तियों की गाथा से परिचित हैं। इस कथा से असम भूमि के प्रतापी राजा नरकासुर का नाम भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर नरकासुर ने जिन जिन राज्यों को विजय प्राप्त की, वहां से 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर अपनी दासियां बनाई। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उन 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, किंतु स्वतंत्रता के इस आनंद से भी बढ़कर एक और गहरी पीड़ा ने उन कन्याओं के मन को व्यथित कर दिया। हे गोविंद, आपने हमें मुक्त किया, किंतु अब हम कहाँ जाएं? समाज हमें हीन दृष्टि से देखेगा। कन्याओं की पीड़ा से द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया। इसी प्रकार इतिहास में भगवान श्री कृष्ण 16,000 पत्नियों के स्वामी बने और आगे चलकर गोपीनाथ के नाम से जाने गए। असम भूमि से भगवान श्री कृष्ण का संबंध अत्यंत सुदृढ़ है। उनकी प्रथम पत्नी रुक्मिणी भी असम की पुत्री थी और इसी भूमि पर नरकासुर के सेनापति मूरा का वध कर श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपने नाम को अंकित करने वाली असम भूमि की अनेक ऐतिहासिक हस्तियों में से एक उल्लेखनीय नाम है मौरवी या अहिलावती। महाबली भीम के पुत्र महान योद्धा घटोत्कच की पत्नी अहिलावती नरकासुर के सेनापति मूरा की कन्या थी। इसी अहिलावती के गर्भ से जन्म लिया पराक्रमी योद्धा बारबरीक ने
भगवान शिव और आदि शक्ति की उपासना के बल से प्राप्त प्रबल शक्ति के माध्यम से बार्बरीक महाभारत के महायुद्ध की दिशा बदल सकते थे, लेकिन बार्बरीक रुक गए केवल अपनी माता अहिलावती के एक वचन के कारण। पुत्र, मुझे वचन दो कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कभी निर्बलों के विरुद्ध नहीं करोगे। अहिलावती के इस वचन का पालन बार्बरीक अवश्य करने वाले थे। ये तथ्य श्री कृष्ण को भली भांति ज्ञात था। इसी कारण महायुद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले बार्बरीक से श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा की मांग की। गुरु दक्षिणा के रूप में बार्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी उपासना की जाए। इसी वरदान के परिणाम स्वरूप आज भी राजस्थान में बार्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजनीय माने जाते हैं। ये सब असम के एक महान नारी, एक आदर्श माता अहिलावती के त्याग और उच्च आदर्शों के कारण ही संभव हो पाया। इतिहास प्रसिद्ध हरिहर युद्ध का असम से गहरा संबंध रहा है। असम की धरती पर पनपी एक प्रेम कथा के कारण ही हरिहर युद्ध का आरंभ हुआ। असम के शोणितपुर के प्रबल प्रतापी राजा थे बाण, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक समय ऐसा था जब राजा बाण शोणितपुर से लेकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे। राजा बाण की पुत्री उषा का प्रेम श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हो गया, किंतु यही प्रेम कथा आगे चलकर एक भयानक युद्ध का कारण बनी। इस प्रेम कहानी को बिल्कुल भी स्वीकार न करने वाले राजा बाण ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। बाणासुर को समझाने के सभी प्रयास विफल होने पर श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी। पराजय की आशंका से शिव भक्त बाणासुर ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। हे शिव शंभु, हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपने जो वचन दिया था आज उसे पूर्ण करने का समय आ गया। भगवान शिव ने बाणासुर को संकट की घड़ी में रक्षा का वचन दिया था। उसी वचन के अनुसार स्वयं शिव हर के रूप में युद्ध भूमि में उतरे, जबकि दूसरी ओर स्वयं विष्णु हरि के रूप में उपस्थित थे। मध्यस्थता से हुआ और इतिहास में ये संघर्ष हरिहर युद्ध के नाम से जाना गया। अनादिकाल से असम भूमि अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जानी जाती रही है। नदियों, पर्वतों और उपत्यकों से घिरी इस भूमि को कोच, कछारी, आहोम, बिशेई, मोरान, मटका, सूतिया और अन्य जातियों ने अपनी परंपराओं, कला, संस्कृति और जीवन शैली से समृद्ध किया। इन सभी ने मिलकर असम को विश्व स्तर पर असमिया पहचान के रूप में स्थापित किया। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ स्रोतों के अनुसार इस भूखंड पर प्रारंभिक शासन दानव वंश के महिरंग मानव था। कालिका पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन प्राप्त अभिलेखों और शिलालेखों के आधार पर कामरूप का पहला प्रामाणिक शासक पुष्यवर्मन को माना जाता है। 350 ईस्वी में उन्होंने वर्मन वंश की स्थापना की और वर्मन वंश के पहले राजा के रूप में कामरूप के सिंहासन पर विराजमान हुए। यहीं के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा का प्रचलन शुरू हुआ और इस ऐतिहासिक कदम ने कामरूप के लिखित इतिहास की शुरुआत की। वर्मन वंश के कुल 12 राजाओं ने असम पर शासन किया, किंतु इस वंश के अंतिम राजा भास्कर वर्मन का शासनकाल विशेष रूप से गौरवपूर्ण माना जाता है।
भास्कर वर्मन के शासनकाल में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के साथ मजबूत संबंध स्थापित करके कामरूप को बाहरी राज्यों के आक्रमण से सुरक्षित किया गया। इसी तरह उन्होंने गौड़ के शासक शशांक को हराकर बंगाल तक कामरूप की सीमा बढ़ाई और अपनी वीरता का प्रमाण दिया। चीन के विद्वान ह्यूनसांग के कामरूप आने के समय भास्कर वर्मन ही शासन कर रहे थे। ह्यूनसांग ने वहां प्राप्त शानदार आतिथ्य का वर्णन अपने लेखों में किया है। मांग राजा की तरह भास्कर वर्मन ने भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को विशेष महत्व दिया। वर्मन वंश के पश्चात लगभग 250 वर्षों तक मल्लेश राजवंश ने कामरूप पर शासन किया। मल्लेश शासकों के बाद कामरूप में पाल राजवंश का उदय हुआ। 13वीं शताब्दी में इस भूखंड में आहोम का आगमन हुआ। वर्तमान दक्षिण चीन क्षेत्र से 9000 सैनिकों के साथ स्वर्गदेव सुकाफा ने पटकाई पर्वतमाला पार कर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट से असम में प्रवेश किया। यहाँ पहले से निवास कर रहे स्थानीय समुदायों, विशेषतः सूतिया, मोरान और कछारी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर स्वर्गदेव सुकाफा ने विशाल अहोम साम्राज्य की नींव रखी। अपनी दूरदर्शिता और समावेशी नीति के माध्यम से उन्होंने असमिया समाज को एक सुदृढ़ और युगांतरकारी आधार प्रदान किया। इसी कारण सुकाफा को बड़े असम का शिल्पकार कहा जाता है। सुकाफा के शासनकाल से ही असम शब्द का प्रचलन आरंभ हुआ, जिसका अर्थ है अद्वितीय और अनुपम। इसी समय में कामरूप की ये भूमि असम के नाम से जानी जाने लगी। सुकाफा ने पराक्रम और विवेक के साथ 39 वर्षों तक शासन किया। बढ़ती उम्र और बीमारी के कारण सुकाफा सन 1268 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। अहोम शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक शासन कर असम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। सन 1449 असम के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ महान दृष्टा, समाज सुधारक, कलाकार और धर्म प्रचारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का। एक देव, एक सेवा, एक विनय नाई केव इस सिद्धांत पर आधारित नव वैष्णव धर्म का उन्होंने प्रचार किया और समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधा। उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य उनके प्रमुख शिष्य श्री श्री माधव देव ने किया। महापुरुष शंकर देव का योगदान केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। असमिया समाज, साहित्य और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान है। बोरगीत, अंकिया नाच और सत्रिय नृत्य उनकी अमर कृतियां हैं। इस कालखंड के प्रमुख शासकों में कोच राजवंश का विशेष स्थान है। विश्व सिंह द्वारा स्थापित इस वंश के महान राजा थे महाराज नर नारायण। अपने भाई चिला राय के साथ उन्होंने एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति का निर्माण किया था। महाराज नर नारायण के शासन में कोच राज्य की सीमाएं विस्तृत हुई और कमतापुर राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ, जिससे असम को राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिरता मिली। परंतु सन 1584 में महाराज नर नारायण के निधन के पश्चात
कोच राज्य दो भागों कोच बिहार और कोच हाजो में विभाजित हो गया। आगे चलकर कोच हाजो क्षेत्र विशाल अहोम साम्राज्य का अंग बन गया। फिर वो समय आया जब एक शांत और पवित्र भूमि पर संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी। मुगलों ने असम पर आक्रमण किया और 17 बार असम भूमि को मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हालांकि मुगलों से पहले भी असम पर तुर्क सुल्तान के सेनापति बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु इतिहास में राजा पृथु के नाम से विख्यात वीर योद्धा विश्व सुंदर देव ने गुरुकुल नीति और रणनीतिक कुशलता से खिलजी की सेना को परास्त किया। इसी प्रकार सन 1671 का प्रसिद्ध सराय घाट युद्ध भी असम की अद्वितीय वीरता का प्रतीक है। मेरा शरीर भले ही अस्वस्थ हो, पर जब तक मैं जीवित हूँ, मुगल सेना को इस भूमि पर पैर जमाने नहीं दूंगा। ये रणहुंकार अहोम राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकन का था। 24 नवंबर 1622 को जन्मे लचित बरफुकन ने सराय घाट के ऐतिहासिक युद्ध में जो पराक्रम और देशभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, वह युगों तक असम और असमिया समाज को प्रेरित करता रहेगा। गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर एक ही रात में किलेबंदी के कार्य के दौरान जब अपने मामा मुमाई तामुई ने शिथिलता दिखाई, तब वीर लचित गरज उठे। देश से बढ़कर मामा नहीं। ये कहते हुए लचित बरफुकन ने अपनी तलवार से मामा का वध कर दिया। लचित की वीरता के समक्ष मुगल बादशाह औरंगजेब और उनके सेनापति राम सिंह की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं विफल हो गई। बार बार आक्रमण करने के बावजूद मुगल सेना को असम में पराजय का सामना करना पड़ा। सराय घाट का ये महासमर असम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। We come not as invaders, but as traders. But the land demands governance. ये समय था ब्रिटिश शासन का। संपूर्ण भारत पर फैले ब्रिटिश आक्रमण का प्रभाव असम पर भी पड़ा। ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण घटना है यांडाबू संधि। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 1826 में हस्ताक्षरित इस संधि का असम भूमि पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अंग्रेज साम्राज्य से मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में अग्रणी थे मणिराम देवान और पियली फुकन। 1857 के सिपाही विद्रोह से पहले ही असम में उन्होंने विद्रोह की लौ जलाई। इसी प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के सितंबर में ढेकियाजुली पुलिस थाने में असम की युवा शहीद तिलेश्वरी बरुआ ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता की अग्नि में अपनी आहुति दे दी।
और भारत के इतिहास में सबसे युवा महिला शहीद के रूप में अमर हो गई। मातृभूमि की रक्षा की ज्वाला उस समय असम के कोने कोने में भड़क उठी। जयपुर में भी ऐसी ही एक घटना घटी। सभी का विरोध झेलते हुए हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रही 17 वर्षीय वीरांगना कनकलता के सीने में पुलिस की गोली लगी। उसी क्षण जमीन पर गिरते तिरंगे को मुकुंद काकती ने थाम लिया। कुछ ही पल बाद वह भी पुलिस की गोली का निशाना बना। इन दोनों शहीदों की अदम्य चेतना ने संघर्ष की ज्वाला को और भी प्रबल बना दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध असम के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर कछार के स्वतंत्रता सेनानी शंभुदान फोगले एक प्रमुख नायक थे। उनके नेतृत्व में गठित क्रांतिकारी दल ने अंग्रेज अधिकारियों को निष्क्रिय कर क्षेत्र में स्वतंत्रता की भावना को पुनः जागृत किया। समय के साथ आने वाले वर्षों में असम के स्वतंत्रता सेनानी जैसे गोपीनाथ बरदलोई, देशभक्त तरुण राम फुकन, नवीन चंद्र बरदलोई, रूपनाथ ब्रह्म, भीमबर देवरी, चंद्रनाथ शर्मा, अमीय कुमार दास